इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मुखिया मुख जैसा प्रभु कहते हैं। मुख खाते सब कुछ है, रखते कुछ नहीं। मुख सब कुछ खाकर भी और जिस अंग को पुष्टता प्रदान करनी हो उसको प्रदान न कर देते। मुखिया अपने लिए कुछ नहीं रखता। आप मुखिया हैं, सब सुख बांटिए। मुखिया वही है जो सबको सुख बांट दे हो। अपने जो मिले उसी में आनंद ले। प्रभु ने प्रेम के मारे भरत जी को कौशल्या मां सुने ना मां आदि के सोचने पर भी, क्योंकि आप कहीं सोचेंगे राम जी को पता है, भरत जी को साथ नहीं लिया, लक्ष्मण जी को साथ लिया। क्यों? मां ने वचन मांगा था कि भरत जी को तिलक। पिताजी वचनबद्ध हुए थे, तो वचन देना नहीं चाहिए, वचन दिया तो पालन करना चाहिए। वचन बहुत अद्भुत है। पूरी राम कथा वचन पर है, पालन। भरत जी श्री अवध आए, राग सिंहासन पर पादुका पधरा दिए। नित्य पादुका से पूछ पूछ भरत जी व्यवहार करते। क्यों? औरों के लिए तो पादुका है, भरत जी के लिए श्री सीताराम। अवध का प्रभु पालन कर। जो मान कर जानता है भगवान उसको हर क्षण प्रकाश प्रदान करते हैं। हर क्षण। एक ऐसा वंश हुआ रघुवंश जिसमें एक दूसरे में ममता और सम्मान कुट कुट कर भरा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी को कोई बात कहूं, मेरी बात मान ले। आहा, भरत जी के प्रति भगवान क्या सोचते हैं? भरत जी वही मानेंगे जो हम सोचेंगे। समाधान तब भायः जाने, भरत कहे मोह साधो। जिसकी अपनी कोई रचना नहीं होती है, अपनी कोई मानसिक कल्पना नहीं, वो बहुत सुखी है। मेरा स्वामी सोचता है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात। मन मंदिर दिन के बसहु सीय सहित दो भ्रात। सब आप। भरत जी भगवान को ही सब मानते हैं। भगवान ने जो सोचा भरत जी कर दे। इसलिए आज भी रामचरित्र में सबसे श्रेष्ठ भैया भरत का चरित्र। 121 दोहे का प्रसंग है, विराट है। 3-4 सत्र में हम पूर्ण करते हैं, इसलिए प्रसन्नतः प्रणाम करते हैं इस चरित्र को। भरत जी का जीवन कैसा हुआ? मुनियों से भी श्रेष्ठ।
भरत जी सोचते हैं जो सुख मेरे स्वामी को नहीं वो मैं कैसे, मैं तो सेवक हूं। सेवक सिर के बल जाए क्योंकि स्वामी चरण के बल गए। उस व्यक्ति का जीवन परम सुखी होता है जो अपने श्रेष्ठ की अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास रखता है। कहीं भी, घर में, मार्ग में, वन में, जो भगवान हैं, स्वामी हैं, इसका एहसास रखेगा, वो अपराध नहीं करे। पहले हम लोग जब 5 तक के विद्यालय में पढ़ते थे ना, प्राथमिक विद्यालय में, तो वहां डिप्टी साहब आते थे। डॉक्टर साहब, डिप्टी साहब, जब डिप्टी साहब आते थे पूरे स्कूल की लिपाई होती थी, बड़ी तैयारी होती थी, चुनाखली ऐसा वैसा। डिप्टी साहब आएंगे, डिप्टी साहब, अब न जाने डिप्टी साहब कौन आएंगे। हम लोग सोचते थे कैसे होंगे, मोटे पतले दुबले। पूरा विद्यालय एकदम एक दिन के लिए अनुशासित। डिप्टी साहब आ गए, किसी को गन्ना लाना होता था, किसी को शकरकंद लाना होता था, किसी को मटर लाना होता था, क्या क्या लाना होता। डिप्टी साहब आते थे, खाते थे, चले जाते थे। हम लोग सोचते थे कि डिप्टी साहब आए क्यों, इतना बड़ा हम लोगों ने तप किया, टाटपट्टी झाड़ करके स्वयं। सेवक नहीं होता था तो विद्यार्थी हम ही लोग लीप देते थे विद्यालय का पूरा प्रांगण। डिप्टी साहब आए तो कुछ पूछे ही नहीं, कुछ देखे नहीं, प्रशंसा किए ही नहीं। डिप्टी साहब काहे लिए आए, तो गन्ना चूसने आए थे, शकरकंद खाने आए, मटर खाने आए थे। आए ऐसे डिप्टी साहब के जाने के बाद क्या कोई बच्चा अनुशासित रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसा जब हमारे जीवन में स्वयं अनुशासन होगा तभी हमारे जाने के बाद नीचे वालों में भी अनुशासन बचे। अनुशासित जीवन हो। माई बाप, जीवन अनुशासित तो बाद में स्वशासित होना चाहिए। स्वशासित जीवन हो। जातक कथाओं में, पंचतंत्र की कहानियों में बड़ा सुंदर वर्णन है। श्रद्धा इंदिरा जी कहा करती थी, अनुशासन देश का प्राण तत्व। ये अनुपसर्ग है ना, शासन किस पर? अपने पर। स्वशासन। घर बार, प्रतिष्ठान, मार्ग, कहीं भी। सारे उत्पात अनुशासन भंग करने से होते हैं। सड़क पर एक्सीडेंट अपनी तरफ चलने से नहीं होता, दूसरे की साइड से जब ओवरटेक होता है तो एक्सीडेंट होता है। अनुशासन भंग हुआ, गया, दिखा नहीं गया। जीवन में अनुशासन। और परमात्मा ने यही कहा, सोई सेवक प्रियतम ममयनु शासन वही सेवक है, वही प्रियतम है। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तीसरा भाव, श्रेष्ठ मेरा अनुशासन जो मान। क्या अनुशासन है? यही राम कथा कहती। जिसके जीवन में अनुशासन है वो श्रेष्ठ है। आप कहीं रिश्तेदारी में चले जाएं, लोग उठ गए 5 बजे, आप उठे 8:30 बजे,
तो रिश्ता जहां आप गए हो रिश्तेदार भी पूछेगा भैया किस बस से जाएंगे, क्यों अभी तो कल ही आया हूं, इसलिए पूछेगा कि आप नहीं जाएंगे तो आपका देखकर मेरे घर के बच्चे भी 8:30 वाली लोकल ट्रेन हो जाएंगे। जीवन अनुशासित हो, यही राम कथा है हो, यहां अनुशासन तो है। मम अनुशासन अनुशासन मानकर ही भरत जी अयोध्या आ गए। और जिसके जीवन में जीवंतता हो वह अनुशासन को प्रेम करता है। व्यासपीठ का प्रसंग नहीं, परंतु व्यासपीठ सामाजिक व्यवहार का सरोकार रखती है। अभी किसी प्रसंग पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, समाचार में एक खबर आई है समाचार पत्र में कि सभी कार्यालय के अधिकारी 10 बजे से 5 बजे तक बैठने लगे। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या पहले नहीं बैठते थे? सोचिए, पहले क्या 12 बजे बैठते थे? अधिकारी परेशान है, छोड़िए ना, अधिकारी तो कम परेशान है भैया, भारत के सांसद लोग परेशान हैं। क्यों? अब काम करना पड़ रहा है, पहले क्या काम नहीं करते थे? क्योंकि इस कथा में प्रेम भूषण जी बहुत परेशान है। क्यों? कथा बहुत करनी पड़ रही है, पहले क्या नहीं करते थे? ये क्या है? सोचिए, समय से यदि ट्रेन आने लगी, समय से व्यक्ति आने लगा तो कहते भाई बड़ी परेशानी में है। क्यों? अरे घड़ी देख के काम हो रहा है। तो क्या इसी तरह बिना काम किए खाओगे क्या? है? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, कदापि नहीं करता, कुछ कहता नहीं। हमारे जीवन में यदि किसी बात की प्रतिबद्धता नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अरे हम व्यक्तिगत चिंतन न करें, कम से कम प्रदेश में रहते हैं तो प्रदेश का चिंतन करें, गांव में रहते हैं तो गांव में गांव के लोग बड़े आदरणीय हैं, बड़े साधु हैं। एक प्रार्थना मैं इस गांव से जरूर करूं, इनायतपुर से, कोई रास्ता में खूंटा न गाड़े, घर के आंगन को छोटा करिए, दरवाजे पर सीढ़ी ऐसा न कहिए बगल वाले की स्कूटर मोटरसाइकिल को निकलने में तनाव हो। गांव है, राम जी की कथा भई, दुर्गा मैया का यज्ञ हुआ, इतना उपकार करिए कथावाचक पर कि कम से कम किसी की बहू की गाड़ी आवे, मारुति कार आवे तो उनके घर पर जाके दरवाजे पर उतर सके, इतना सम्मान करना चाहिए। गांव गांव की स्थिति ऐसी है भैया, ये अनुशासन नहीं है, ये उदंडता है। जिसकी गाड़ी नहीं है वो बगल की गाड़ी नहीं बर्दाश्त करता है। गाड़ी निकलबा राते चौराहा गेड़ब गड़ जाता है। ओ भजन हुआ, हमारा दक्षिणा मान लीजिए भाई, करिए थोड़ा। पूरे गांव में सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, प्रदेश सरकार भी लगी है, केंद्र भी लगा है। अरे आपके दरवाजे इतनी चौड़ी सड़क निकल रही है, कम से कम गांव वाली सड़क तो स्कूटर दौड़ाने के लिए खाली रखो यार। चौड़ी सड़क तो आएगी बाद में, पहले पतली वाली तो ठीक हो। इसलिए द्वार को शुभ्र रखिए, दिव्य रखिए, निर्मल रखिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, जितनी समस्याएं घर में, गांव में, शहर में, प्रदेश में, ये सब पढ़े लिखे लोग समस्याओं की जड़ हैं। हम जैसे जो कम पढ़ा है वो समस्या नहीं बनाता है, जो ज्यादा पढ़ा है वही समस्या बना देता है। क्यों? चतुर होता है। सुग्रीव बहुत पढ़े लिखे, समस्या बना दी। समस्या न बनाए, समस्या समाप्त करें। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, प्रेम बढ़े वैसा व्यवहार करें,
झंझट हो वैसा व्यवहार न करें, न करें। प्रेम बने। राम कथा प्रेम कथा, भरत प्रेम, केवट प्रेम, शबरी प्रेम, हनुमत प्रेम, सुग्रीव प्रेम, प्रेम तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी जोरी पुन देई पुन जोरी प्रीति दृढ़ाई। प्रीति जोड़ी किससे? राम जी से सुग्रीव। प्रेम किया जाए, बैर न किया जाए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।